जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी हरि बोल जो प्रेम गली में आया नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे मन में नहीं ले रे मल पालाए कोई। वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद पढ़े मन में नहीं ले रे मल तालाए कोई। कितना चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। से ने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है सब जग माया में अंधा है। दुनिया गोरख धंधा है सब जग माया में अंधा है। जिसे अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिसे अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने। जो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं वो हमें निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। मीरा हरि बोल। मीरा है दीवानी गिरधर की, मेरो पति सोई कहते जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छोड़ सब सखियों सहेली सावरे गुड्डे से खेली। कोई कहता रहा मीरा आपके राणा रूठ जाएंगे। मीरा कहती रही राणा जी रूठो मारो काय कर लेसी वारो देश रखासी री माई। हरी रूठ्या तो कठ जास्या री माई, हरी रूठेगा तो कठ जाऊंगी। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल
ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। वो प्रेम निभाना क्या जाने। वो प्रेम निभाना क्या जाने। वो प्रेम निभाना क्या क्या जाने। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कहते हैं भरत जी कौशल्या मैया के पास गए। सबसे पहले कौशल्या जी ने देखा भरत आया है, माँ उठी और कपती हुई गिर गई। भरत जी ने उठाया, माँ ने भरत जी को गोद में बैठाया, लाड़ लड़ाया। भरत बोले माँ आप यह मत सोचना कि मेरा कुछ इसमें हाथ हो। भरत जी कहने लगे माँ मैं सोचता हूँ कि विधाता ने कैकेयी को क्यों इस संसार में जन्म दिया। यदि जन्म भी दिया तो फिर वह बांझ क्यों नहीं रही, मेरा जन्म क्यों हुआ। कौशल्या मैया ने मुंह में हाथ रख लिया, ना बेटा ऐसा मत कह। यहाँ पर भरत जी ने 28 पाप गिनाए। बोले माँ यदि मेरा इसमें कुछ अपराध हो तो मैं कहता हूँ कि मुझे जो पाप माता पिता गुरु को मारने से लगता है वो पाप मुझे लग जाए। माँ यदि मेरा इसमें थोड़ा भी तनिक भी इसमें यदि हाथ हो तो माँ मैं चाहता हूँ कि जो पाप राजा की हत्या करने से लगता है, जो पाप बाल हत्या करने से लगता है, जो पाप पत्नी को सताने से लगता है, जो गुरु की अवहेलना करने से लगता है, जो पाप गर्भ में शिशु को मारने से लगता है, जो पाप घर में भाई बंधुओं से द्वेष करने से लगता है, जो पाप समाज में अभद्र तरीके से रहने में लगता है, ऐसे करके 28 पाप गिनाए। जो ब्राह्मणों का अपमान करने से पाप लगता है, जो संतों का अपमान करने से पाप लगता है, माँ आज वो सारे पाप मुझे लग जाए। कौशल्या जी कहती है बेटा तू पाप लेने का अधिकारी नहीं है। अरे बेटा ऐसा क्यों कह रहा है, ऐसा मत कह। कौशल्या जी कहती है बेटा यदि चंद्रमा विष चुआने लगे, अमृत चंद्रमा बरसाता है, यदि विष बरसाने लगे ये संभव है। पाला ठंडक बरसाता है, यदि आग बरसाने लगे ये संभव है। जल के जीव जल के बिना रह ले यह संभव है। ज्ञान हो जाने पर वैराग्य ना हो यह संभव है। लेकिन मेरा पुत्र भरत राम के विरोध में चला जाए ये किसी जीवन में संभव नहीं है बेटा, ये किसी जीवन में संभव नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता। मेरा पुत्र भरत राम के विरोध में चला जाए। माँ ने हृदय से लगा लिया बेटा ऐसा मत कह। एक सभा लगी अयोध्या में, शोक सभा। राजा दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया गया, उसके बाद शोक सभा लगी। शोक सभा लगी, सर्वप्रथम गुरु वशिष्ठ बोले देखिए भरत इतने बड़े धर्मात्मा हैं, राम जी से इतना स्नेह करते हैं, एक बात कहने को कि तुम युवराज बन जाओ, तुम अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ जाओ, ये बात कहने में गुरु वशिष्ठ ने इतनी लंबी भूमिका जमाई। कहने लगे गुरु वशिष्ठ, बोले भरत तुम सोच कर रहे हो। बोले आपके पिताजी सोच करने योग्य नहीं थे भरत, सोच किसका करना चाहिए। बोले सोच ही बेप्रे जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लैलीना। सोचिए बेप्रे जो, उसको सोचिए, तजी निज धर्म विषय लैलीना।
पुत्र भरत, गुरु वशिष्ठ ने कहा 12 लोग सोच करने योग्य होते हैं, वह ब्राह्मण सोच करने योग्य है जिसने ब्राह्मण का पंथ तो लिया लेकिन कभी वेदों का अध्ययन नहीं किया, कभी वेदों को उसने पढ़ा नहीं। उस क्षत्रिय का सोच करना चाहिए भरत, जो प्रजा को प्राणों के समान प्यार नहीं करता, जो धर्म की रक्षा नहीं करता। उस वैश्य का सोच करना चाहिए भरत, वो वैश्य सोच करने योग्य है। जो धनवान है लेकिन धनवान होने के बावजूद भी कंजूस बना बैठा है, जिसने कभी अतिथि सत्कार नहीं किया, भगवान शिव की जिसने कभी पूजा नहीं की, अपने घर में कोई पूजन नहीं करवाया, उस वैश्य का सोच करना चाहिए। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो मुखर हो, ज्ञान प्रिय हो, मान का गुमानी हो और श्रेष्ठों का अनादर करता हो। उस नारी का सोच करना चाहिए जो पति की सेवा न करती हो, जो स्वेच्छाचारिणी हो। ऐसे करके पुत्र उन सबका सोच करना चाहिए, लेकिन पुत्र आपके पिता सोच करने योग्य नहीं है। बोले उस व्यक्ति का तो सर्वथा सोच करना चाहिए जो छल छोड़ के भगवान का भजन नहीं करता, जो भगवान के भजन में नहीं लग गया, उस व्यक्ति का सोच करना चाहिए। उस व्यक्ति का सोच करना चाहिए जो चुगलखोर है, यहाँ की चुगली वहाँ, वहाँ की चुगली वहाँ, जो अपने भाई बंधुओं से घर में दीवार उठा करके बैठा है। भाई भाई के बीच में पट नहीं रही, दीवार उठा करके दीवार उठी है आंगन में। ऐसे व्यक्ति का सोच करना चाहिए भरत, लेकिन आपके पिताजी सोच करने योग्य नहीं है। अरे भाया हो ना आहाई ना होव निहारा, भाया हो ना आहाई ना होव निहारा। भूप भरत जैसे पिता तुम्हारा, भूप भरत जैसे पिता तुम्हारा, भूप भरत जैसे पिता तुम्हारा। भूप भरत जैसे पिता तुम्हारा। आपके पिता के समान तो इस संसार में कोई पिता न हुआ था, न है, न कभी होगा। भरत, आपके पिताजी का सोच नहीं करना चाहिए। भरत, आपके पिता को प्राण से ज्यादा वचन प्रिय था। उन्होंने अपने वचन की रक्षा करते करते प्राणों का त्याग कर दिया। आपके भाई ने भी, राम ने भी पहले वचन का पालन किया और वन को चले गए। भरत, अब आप दूसरे वचन का पालन करिए। देखिए, पिता जिसको राजा बनाते हैं वो बेटा राजा बनने का अधिकारी होता है। समाज उसको कुछ नहीं कहता, शास्त्र उसको अच्छा मानते हैं। पिता की आज्ञा का पालन करिए, दूसरे वचन का पालन करिए, आप राजा बन जाइए। सिर्फ एक बात कहने के लिए कि आप राजा बन जाइए, इतनी लंबी भूमिका निभाई। भरत जी ने सोचा मैं राजा बन जाऊं, मैं वचन का पालन कर लूं। भरत जी ने चारों तरफ देखा, सबने सिर हिलाया, हाँ 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 भरत तुम राजा बन जाओ। कौशल्या मैया ने कहा हाँ भरत तुम राजा बन जाओ, तुम राजा बनने योग्य हो, भरत तुम राजा बन जाओ। सुमंत जी आदि मंत्री बोले भरत तुम राजा बन जाओ, और जब राम जी आए ना, और जैसा तुम्हारा विचार हो तुम वो करना। यदि तुम्हें लगे कि तुम्हें उनको राज्य सौंपना है तो तुम सौंप देना, यदि तुम्हें लगे कि राज्य नहीं सौंपना तो तुम राजा बने रहना। देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति अपने काम की बात समझ लेता है। भरत जी ने सारी बातों में केवल यही बात हृदय में रखी। सोचे कि कहा है रघुपति आए उचित जस, तस तब करम बहुर। अरे संपत्ति सब रघुपति की आई, रघुनाथ जी की संपत्ति रघुनाथ जी को देने में विचार करना पड़े, मतलब यह राजपद बड़ा खतरनाक है। भरत जी सोचे मैं राजा नहीं बनूंगा, ना बाबा ना, मैं राजा
भरत जी सभा में खड़े हुए। भरत जी जब सभा में खड़े हुए, भरत जी ने कहा, गुरुजी, हाँ भरत, गुरुजी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ भरत, आप मुझे यह बताइए, क्या आप राम जी से कहते, भैया से कहते कि आप वन मत जाइए, तो क्या भैया आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर देते? क्या वो वन चले जाते? गुरुजी ने बोला, यदि मैं कहता राम से कि वन मत जाओ, अरे भरत, राम कभी वन नहीं जाते। गुरुजी, आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? आपने क्यों नहीं कह दिया राम भैया से कि आप वन मत जाइए? गुरुजी ने कहा, भरत, मैं यह नहीं चाहता था कि राम धर्म संकट में फंस जाए। यहाँ पिता की आज्ञा और फिर मेरी आज्ञा, राम किसे चुनते, इसलिए मैंने नहीं कहा। भरत जी बोले, गुरुजी, अयोध्या में गलत हो गया। पूरी सभा ने कान खड़े कर लिए, क्या हो गया? बोले, मेरी माँ ने पहला वचन मांगा था कि भरत को राजा बनना है। तो बोले, पहले वचन में जब राजा मांगा था, तो पहला वचन पूरा होना चाहिए था, फिर दूसरा वचन पूरा होना चाहिए था। सब सभा बोली, क्या भरत तुम राजा बन जाते? भरत बोले, हाँ, मैं राजा बन जाता। पहला वचन पूरा होता, मैं राजा बन जाता। मैं जैसे ही राजा बनता, तुरंत राजाज्ञा पारित कर देता कि मेरे भैया राम वन को नहीं जाएंगे, और उनके चरणों में अपना सिर रख देता और अयोध्या का पूरा राजपाट उन्हें सौंप देता। भैया वन नहीं जाते। सब सभा सोचने लगी, साधु भरत साधु। हम सब अयोध्या सोचने लगी, हम भरत के बारे में क्या सोच रहे थे, भरत क्या निकले, भरत तो साधु है, धन्य है भरत। गुरुजी ने कहा, बस भरत, मुझे लग रहा है कि जब हमारे दिमाग में यह विचार नहीं आया, तो शायद लग रहा है कि राम जी ही बन जाना चाहते थे। यह राम जी की ही लेखनी में था, राम जी चाहते थे बन जाना। भरत, तुमने सच कहा। भरत जी बोले, मैंने सोच लिया कि मैं अब राम जी के पास जाऊंगा। मेरा यही एक इसी में हित है, मेरा एक ही हित है कि मैं राम जी के पास चला जाऊं। मैं अयोध्या में बैठने के लायक नहीं हूँ, मैं अयोध्या की राजगद्दी में बैठूंगा। मुझे पता है कि यह धरती धरातल में चली जाएगी। क्या बोल रहे हो भरत, धरती धरातल में चली जाएगी? रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु राजा बने, उनके राजा बनने पर पृथ्वी धरातल पे नहीं गई। तुम्हारे जैसे साधु के राजा बनने से पृथ्वी धरातल में चली जाएगी। भरत जी ने कहा, यदि पापी पाप करे, राक्षस का कर्तव्य है अधर्म करना, पृथ्वी को वो भार नहीं लगता, लेकिन राम का भाई जब गलत करेगा, जब भक्त गलत करेगा, तो कहते हैं पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी, वो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। हमारा हित यही है कि हम राम जी के पास जाए। एक कही आक यही मन माही, प्रात काल चली हो प्रभु पाही। एक आक यही मन माही, ते काल चली हो। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल अपाधी। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब कर हई कृपा विसेखी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पूरी अयोध्या ने सुना। भरत जी ने कहा,
मैं अपराधी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे सारे अपराधों को भैया क्षमा कर देंगे, कि उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। पात्रता में हमारी कमी रह गई। पात्रता में हमारी कमी रह गई। करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया, करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। जो है आधार सुख साधनों का विमल, जो है आधार सुख साधनों का विमल। प्रभु की समता में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। पात्रता में हमारी कमी रह गई। पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी नहीं है। भरत जी यहाँ पर चले, अरे भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो भैया रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा भैया राम को मनाने। राम को मनाने, सिया राम को मनाने। राम को मनाने, सिया राम को मनाने। राम को मनाने, भाभी सीता को मनाने। राम को मनाने, भावे सीता को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट, पूरी अयोध्या उनके साथ में गई। कहते हैं तमसा गोमती सई नदी के तीर में विश्राम करते हुए श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर जैसे ही पहुंचे, वैसे ही निषाद राज को पता चला, अरे भरत पूरी सेना को लेकर के आ रहे हैं। निषाद राज ने अपने सेवकों को आदेश दिया, बोले सभी सेवक सावधान हो जाओ, भरत के मन में पाप आ गया। अयोध्या के राज गद्दी को पाकर के वो सोच रहे हैं कि वन में अकेले लखन सहित राम जी को मार देंगे। बोले मेरे होते हुए राम को मारेंगे, बोले हम अपने प्राणों को त्याग कर देंगे। यदि महादेव भी सहायता करें तो आज भरत कहते हैं गंगा नदी पार नहीं कर पाएंगे। सभी लोग अपने अपने नावों को कहते हैं डुबो दो, सभी लोग अस्त्रों को तैयार कर दो। और निषाद राज जी बोले मुझे पता है कि हम सभी मारे जाएंगे, क्योंकि भरत जी सेना सहित है, हम जीत थोड़े ना जाएंगे, हम सभी मारे जाएंगे। लेकिन राम जी के काम में मरने का सौभाग्य, फिर भरत जी राम जी के भाई के हाथों मरने का सौभाग्य, बोले ऐसा सौभाग्य बार बार
को हाथ में रख लो। उसी समय एक छींक आ गई, इतना कहत छींक भई बाए। एक बूढ़ा बोले भैया आवेश में आके फैसला नहीं लेना चाहिए, यह शुभ संकेत है, जाकर के भरत जी से मिलो, हो सकता है वह राम जी को मनाने के लिए जा रहे हो। निषाद राज जी ने उस बूढ़े की बात मान ली। घर में श्रेष्ठ यदि कुछ बात कहे तो उसे मान लेना चाहिए। प्रेम से बोलो जय जय श्री सीताराम। एक ट्रेन में एक बूढ़े दादाजी सफर कर रहे थे। कहते ट्रेन के डिब्बे में बैठे थे, ट्रेन का डिब्बा खाली था। उसी समय 10 अच्छे हट्टे कट्टे युवा आए, और उस ट्रेन के डिब्बे में आकर के बैठ गए। अब बैठते बैठते उन्होंने सोचा कि ट्रेन में नेटवर्क मिल नहीं रहा है मोबाइल का, ये तो मोबाइल चलाते खाली बैठे, खाली दिमाग शैतान का घर है ना, तो मोबाइल चलाते, नेटवर्क मिल नहीं रहा था। तो सोचे क्या किया जाए, सोचे चैन खींची जाए। चैन, किसी युवा ने कहा यदि प्यारे चैन खींच दोगे टीटी आएगा, पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी। बोले ऐसे पकड़ के नहीं ले जाते, जुर्माना लेगी, जुर्माना लगेगा। सभी लोग 500 रुपए जोड़ लेते हैं। सभी ने 500 जोड़े, 10 बैठे थे, 5000 हो गए। बोले 5000 से ज्यादा क्या लेगी, कुछ समझाएंगे, यदि नहीं मानी तो ये रुपए दे देंगे। उन युवाओं का एक लीडर था, एक मुखिया रहता है ना किसी भी टीम में, बड़ा चालाक था। बोले ऐसे कैसे 5000 रुपया दे देंगे। बोले इधर लाओ, ये जेब में हमारी रखो। बोले हम इसकी पार्टी करेंगे और बिना पैसे के बच जाएंगे। बोले कैसे। बोले ये बूढ़े बैठे हैं ना, इनको ज्ञान नहीं है। बोले इस बूढ़े का नाम लगा देंगे कि इसने ट्रेन की चैन खींची है। बोले हम 10 है, ये अकेला है, हम 10 एक साथ स्वर में बोलेंगे कि इसने ट्रेन की चैन खींची है। टीटी इनकी बात मानेगा नहीं, हमारी बात मान लेगा। प्रेम से बोलिए जय जय श्री। बोले हमारी बात मानेगा। बोले वाह बढ़िया, बहुत सुंदर दिमाग में विचार आया। ट्रेन की चैन खींची मनोरंजन के लिए। टीटी आया, टीटी ने कहा क्यों चैन क्यों खींची, विलंब हो गया ट्रेन का, क्या आवश्यकता थी। सब युवा एक साथ बोले, बोले भैया हमने नहीं खींची साहब, हमने नहीं खींची। किसने खींची, तो यहाँ कौन है तुम्हारे अलावा, तुम ही 10 हो। बोले देखो वो बैठे दादाजी, उनने खींची है। टीटी ने कहा दादाजी आपने ट्रेन की चैन क्यों खींची, क्या आपने खींची है। दादाजी बोले हाँ मैंने खींची है। अब वो 10 युवा सोचे दादाजी ने जुर्म स्वीकार कर लिया, इन्होंने खींची है। बोले देखो देखो हम कह रहे थे ना इनने खींची है, इन्हीं ने खींची है, अब पूछिए इनसे क्यों खींची है। दादाजी बोले हम ही ने खींची है। अरे हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी जेब में 5000 रुपया थे और इन 10 ने हमसे छीन लिए। सब युवा बोले हमने छीन लिया आपके रुपया, कहाँ थे आपके पास रुपया, हमने कब छीने। अब वो सत्य बोल रहे थे, हमने कब छीने। बौखला गए, हमने नहीं छीने। अरे झूठ बोल रहे हैं। बोले दादाजी शर्म नहीं आती, इतने बड़े हो गए हो झूठ बोलते हो। बोले टीटी साहब अब हम कमजोर से ठहरे हट्टे कट्टे। बोले 5000 रुपए रखे थे, जाएंगे कैसे, उतरेंगे ऑटो लेना पड़ेगा। तो हमने सुना था टीवी में प्रचार में कि आपदा आने पर ट्रेन की चैन खींच देना चाहिए, तो हमने धीरे से ट्रेन की चैन खींच दी। अहो भाग हमारे जो आप लोग बचाने के लिए आ गए। बोले 5000 रुपए थे रखे थे। आप बोला टीटी, बोले प्रमाण क्या है कि इन्होंने छीने, प्रमाण क्या है आपके पास। बोले साहब हमारे रुपया थे तो हम जानते हैं कैसे थे। अब वो जब 500 रुपए इकट्ठे कर रहे थे तो वो देख रहे थे। दादाजी कहते हैं 500 रुपया में हमारे 10 500 के थे, 200 के इतने थे, 100 इतने के थे, उनने देख लिया था। बोले इतने रखे और सुनो
टीटी साहब इस लाल शर्ट वाले ने कि जेब में रखे हैं, छीने और इसके जेब में रखे। और वो देख रहे थे किसके जेब में रखे हैं, बोले इसके जेब में रखे। निकाले गए, पैसा मिल गए और टीटी वो उन 10 को पकड़ करके ले जाने लगा। निकला, ले जाने लगा तो पीछे से वो आंख दिखाए, बोले देख लेंगे दादाजी हमें। दादाजी अपनी दाढ़ी में हाथ घुमाए, बोले धूप में सफेद नहीं हो गई, प्रेम से बोलो जय जय श्री सीताराम। बोले अनुभव में सफेद हुई है और ट्रेन चल दी। प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। बूढ़े ने कहा कि सोच समझ के कार्य करना चाहिए। भरत जी से निषाद राज जी कहते हैं मिले और यही बात सत्य निकली। भरत जी के प्रेम को देखा, निषाद राज जी ने वो सारे स्थान बताए। भरत जी यहाँ भैया लेटे थे, यहाँ बहुत रोए, एक एक स्थान को प्रणाम किया और कहते हैं उन्हीं निषाद राज जी के साथ में प्रयागराज जी गए। भरत जी प्रयागराज जी जैसे ही पहुंचे, भरत जी ने वहीं से श्रृंगपेरपुर से चप्पल को उतार दिया और रथ से उतर गए कि अब रथ से नहीं जाऊंगा, यहां से भैया रथ से नहीं गए, अब मैं रथ से। प्रयागराज जी के पास पहुंचे और मां गंगा को देखा। प्रयागराज जी संगम के दर्शन किए। भरत जी ने अपनी झोली फैला ली। जब भरत जी ने अपनी झोली फैलाई, अपना वस्त्र फैलाया, तो कहते हैं साक्षात गंगा मां सहित प्रयागराज जी प्रकट हो गए। बोले भरत मांगना चाहते हो क्या आज? ये झोली कब फैलाई जाती है? जब मांगते हैं। बोले मांगना चाहते हो? भरत जी बोले हाँ। बोले मांगो भीख त्यागी ले जे धरे मुँह, मांगो भीख त्याग ले जे धरे मुँह, आरते काहे ना करई को करे मुँह, आरते काहे ना करही को करे मुँह, जानहु राम कुटिल करि मोहि, जागहु राम कुटिल कर मोही, लोगे कहु गुरु साहेब द्रोही, लोगे कहूँ गुरु साहेब द्रोही, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाहु अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तो। मैं आपसे प्रयागराज जी आज भीख मांगता हूँ, मैं अपना धर्म त्याग करता हूँ। बोले क्षत्रिय कभी किसी से भीख नहीं मांगते, क्षत्रियों का देना स्वभाव होता है, वो हमेशा देते हैं। मैं आपसे आज भीख मांगता हूँ। प्रयागराज जी प्रसन्न हो गए, भरत जैसा साधु आज मुझसे कुछ मांग रहा है। अरे भरत मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कहा अर्थ धर्म काम मोक्ष। संसार में 4 पुरुषार्थों के लिए लोग तपस्या करते हैं। बोले प्रभु का भजन करते हैं, कहते हैं नाना प्रकार के उपाय करते हैं। बोले भरत आज तुम मुझसे इन 4 में से कुछ भी मांग लो, या चारों के 4 मांग लो, मैं आज दे दूंगा। भरत जी बोले प्रयागराज जी मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए। प्रयागराज जी बोले क्यों भरत? अर्थ ले लो। अरे अर्थ के लिए तो दुनिया परेशान है, घर घर में गृह युद्ध होता है, अर्थ ले लो। भरत जी बोले मुझे अर्थ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बोले इसी अर्थ के कारण मेरे घर में अनर्थ हो गया, मुझे ऐसा अर्थ धर्म ले लीजिए। बोले मुझे ऐसा धर्म नहीं चाहिए। बोले धर्म का पालन करते करते मेरे पिताजी स्वर्ग को चले गए, मेरे भैया वन को चले गए। बोले ऐसा धर्म मुझे नहीं चाहिए जो मुझे राम जी के चरणों से दूर कर दे। मुझे ऐसा धर्म नहीं चाहिए, मुझे वही धर्म प्रिय लगता है जो राम जी के पास ले जाए। मुझे ऐसा धर्म नहीं चाहिए बोले जो राम जी के चरणों से दूर कर दे।
अरे कुछ काम करो, कामना हो, कुछ काम मांग लो भरत। बोले आप कहते हैं काम मांग लो? बोले मेरी माँ ने कामना की थी कि भरत अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ जाए, लेकिन अयोध्या का राज सिंहासन तो दूर रहा। आज ये भरत आपके सामने भिखारी बन के खड़ा है, मुझे काम नहीं चाहिए। बोले आप मोक्ष मांग लीजिए। बोले सगुण उपासक मोक्ष ना, सगुण उपासक मोक्ष को नहीं चाहते। भरत क्या मांगना चाहते हो? बोले यही मांगना चाहता हूँ कि राम जी मुझे कुटिल समझे, राम जी मुझे कहते हैं पापी समझे, लोग मुझे गुरु स्वामी का द्रोही समझे, लेकिन जन्म जन्म तक मेरी राम जी के चरणों में प्रीति बढ़ती हुई रहे, जन्म जन्म तक राम जी के चरणों में प्रीति बढ़ती रहे। अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, सीता राम चरण रति। साधु भरत साधु। भरद्वाज जी ऋषि मिले। भरद्वाज जी ने कहा भरत तुम वृथा शोक कर रहे हो। अरे तुम सोच रहे हो कि राम, बोले राम आपसे पता है कितना प्रेम करते हैं भरत। मैंने उनकी आंखों में देखा जब राम जी यहाँ आए, गंगा मैया का पूजन कर रहे थे, मंत्र पढ़ा ब्राह्मणों ने, जम्बू द्वीपे भरत खंडे। बोले भरत शब्द सुना, बोले फबक के रोने लगे। राम जी कहने लगे, बोले ऋषियों यही नाम है मेरे भाई का भरत। बोले अयोध्या से मैं निकला, सब मिले, लेकिन यह भाई मुझसे नहीं मिल पाया। बोले यही नाम है भरत भरत। बोले फवक फवक के रोए। बोले तब जान गया मैं कि राम जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। भरत जी को अब रहा नहीं, कहते हैं भरत जी चले। जैसे ही चित्रकूट के पास पहुंचे, निषाद राज ने दिखाया वो रही कुटिया राम जी की। और यहाँ राम कहते हैं गोस्वामी जी जब भरत जी चल रहे थे उस रास्ते में, जैसा रास्ता राम जी के जाने पर नहीं था उससे सुंदर भरत जी के जाने पर था। कहते हैं इंद्र कहने लगा कि इतना प्रेम में तो कहते हैं राम जी पिघल जाएंगे, राम जी वापस हो जाएंगे। अरे सरस्वती जी कुछ करिए, इनकी बुद्धि फेर दीजिए। बृहस्पति जी हंसे। बृहस्पति जी बोले इंद्र तुम हमेशा मूर्ख रहोगे। बोले स्वामी का अपराध कर दिया, राम जी का अपराध कर दिया, बच गए। बोले राम जी के भक्त का अपराध करोगे तुम्हें कोई बचाने वाला जगत में मिलेगा नहीं। राम जी के भक्त का कभी अपराध नहीं करते। समझाया इंद्र समझे। गोस्वामी जी कहते हैं उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिए सपन अस देखा। उहाँ राम रजनी अब जागे सिए सपन अस देखा। क्या देखा? सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय तब धूरी खग मृग भूरी भाग। विकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अब लोक करनी। आहे चित्र सचकत रहे तब समाचार के रात को नहीं। आए तही अवसर गए, आए तही अवसर। गोस्वामी जी कहते हैं वहां ऐसा हुआ। राम जी के पास क्या कैसा हुआ? रात्रि शेष रही, सीता जी उठी, राम जी को स्वप्न सुनाया। गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं कि वहां ऐसा हुआ मतलब यहाँ वो है। तो भरत जी के साथ में गोस्वामी जी चल रहे थे। कहते हैं राम जी के साथ ना चल पाओ तो भगवान के भक्तों के साथ चल देना चाहिए। राम जी भी भरत जी के साथ गोस्वामी जी हैं। कहते हैं राम जी कुशिया ने स्वप्न सुनाया, प्रभु मैंने सासुओं को दूसरे ही वेश में देखा, प्रभु पूजन में बैठे थे। भरत जी आगे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ लक्ष्मण जी ने प्रभु को चिंतित बैठे हुए देखा।
लक्ष्मण जी बोले, भगवान को चिंतित होते देखा। भगवान सोच रहे थे कि भरत इतने प्रेम में आ रहे हैं, यहाँ पिता का वचन, वहां भाई का प्रेम, क्या करूंगा। फिर सोचे भरत मेरे कहने पर है, किसी व्यक्ति के साथ रहना हो उसको स्वभाव को समझ लेना चाहिए। कहते हैं लक्ष्मण जी चिंतित हो गए। लक्ष्मण जी बोले, भैया आज मैं नीति की बात आपसे कहता हूँ, व्यक्ति पद पा जाता है ना, तो ये पद पाके व्यक्ति को मद आ जाता है। बोले पद बहुत खतरनाक चीज है। बोले मैं जानता हूँ कि भरत साधु है, भरत राम जी के कहने पर है, बोले आपके कहने पर है। भरत नीति को सबको जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है अयोध्या का राज पाकर के घमंड आ गया। आज वह पूरी सेना के सहित आए हैं। यदि याद रखना, यदि महादेव भी उनकी सहायता करें, आज पूरे देवता भी उनकी सहायता करें, तो मैं भरत को छोड़ूंगा नहीं, मैं भरत को शत्रुघ्न सहित मारूंगा, मैं उनका वध कर दूंगा आज। बोले ये राज पाकर के, यह राज का उन्हें मद आ गया, वह धर्म और नीति को भूल गए। ये मद बहुत खतरनाक चीज है। बोले राजा नहुस इसी पद में बैठे बैठे ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, अपनी पालकी को ब्राह्मण से ढुआ रहा था, कहार बना दिया। बोले इंद्र गुरु पत्नी गामी हुआ। बोले उन्हें भी यदि मद आ गया तो याद रखना, मैं आज भरत जी को शत्रुघ्न सहित मारूंगा। आकाशवाणी कहने लगी, धन्य है लक्ष्मण आप, धन्य है। आकाशवाणी ने बहुत प्रशंसा की लक्ष्मण जी की, लेकिन कहा कि सहसा करी पाछे पछताई, कहई वेद बुध ते बुध नाही। पहले काम करके व्यक्ति पछताए, वो बुद्धिमान के लक्षण नहीं होते। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुमने बहुत अच्छी बात कही, तुमने बहुत नीति की बात कही, लेकिन भरत को मैं जानता हूँ। कहते हैं सूर, राम जी बोले, भरत जी की प्रशंसा सुनिए राम जी के मुख से, जिनकी प्रशंसा राम जी कर रहे हैं। बोले भरत, पता है लक्ष्मण, बोले अंधकार, लक्ष्मण अंधकार को सूर्य समाप्त करता है, लेकिन एक दिन हो सकता है कि ये अंधकार सूर्य को निगल जाए, समाप्त कर दे। अगस्त ऋषि समुद्र को सोख लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि गौ के खुर भरे जल में अगस्त ऋषि डूब जाए। एक फूंक मारो और मच्छर की फूंक मारने से हो सकता है सुमेरु पर्वत उड़ जाए। बोले यह संभव है। हो सकता है कि पृथ्वी क्षमा करती है संसार को, लेकिन पृथ्वी अपना क्षमा धर्म भूल जाए। यह बादल हो सकता है आकाश को ढक ले, बादल आकाश को ढक ले, यह सब संभव है। लेकिन भरत, बोले भरत को आप कह रहे हैं अयोध्या की राज्य का मद आ गया। बोले अयोध्या को ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी यदि पद दे दिया जाए तो भरत को कभी राज मद आ नहीं सकता, भरत को कभी राज मद नहीं आ सकता। मेरे भरत को राज मद आ गया, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगाध प्रेम है। कहते हैं एक बार चारों भैया राजसभा में बैठे थे। चारों भैया, किसी ने पूछा, एक ही प्रश्न चारों से बार बार किया। पहले राम जी से पूछा, राम जी से पूछा गया अनमोल क्या है। राम जी बोले, पहले मुझसे नहीं, छोटे से शुरुआत करिए, शत्रुघ्न जी से। शत्रुघ्न जी से पूछा गया अनमोल क्या है, बताइए शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी से पूछा गया अनमोल क्या है। बोले वीरताई के समान भला और क्या, बोले वीरताई के समान भला और क्या। शत्रुघ्न जी से पूछा गया अनमोल क्या है। बोले वीरताई के समान भला
मेरी नजरों में सबसे अनमोल है वीरता। व्यक्ति को वीर होना चाहिए। वही सेम प्रश्न लक्ष्मण जी से पूछा गया। लक्ष्मण जी से पूछा गया अनमोल क्या है। लक्ष्मण जी से पूछा गया, लक्ष्मण जी से पूछा गया अनमोल क्या है। बोले मेरी सीता माई के समान भला और क्या। मेरी सीता माई के समान भला, मेरी सीता माई के समान भला और क्या है। पूछे, बोले मेरी सीता माई के समान दुनिया में कोई अनमोल नहीं है। मेरी सीता माँ के चरण ही दुनिया में सबसे अनमोल है। सेम प्रश्न आया राम जी के पास। भरत जी के पास आ रहा था। भरत जी बोले पहले भैया से पूछिए। भरत जी बोले भैया से पूछिए। राम जी से पूछा गया। राम जी से अनमोल कुछ पूछा गया। राम जी से पूछा गया अनमोल क्या है। राम जी से पूछा गया। राम बोले नहीं, मुस्कुराए। राम मुस्कुराए, बोले राम मुस्कुराए, बोले दुनिया में जग की भलाई के समान भला और क्या। दुनिया में जग की भलाई के समान भला और क्या। मेरी नजरों में दुनिया की जग की भलाई के समान भला और कुछ भी नहीं है। जगत का कल्याण करना, सबके दाता राम, अपने अपने घरन की सब काहू को पीर और जिन्हें पीर सब घरन की सो धन्य धन्य। बोले जगत की भलाई के अलावा मेरे लिए अनमोल कुछ नहीं है। मैं जगत कल्याण के लिए ही अवतार लेता हूँ। प्रेम से बोलो जय जय श्री सीताराम। भरत जी के पास सेम प्रश्न आया। भरत जी से पूछा भैया आप बता दीजिए। भरत जी से पूछा गया अनमोल क्या है। भरत जी से पूछा गया अनमोल क्या है। भरत से पूछा गया अनमोल क्या है। भरत नहीं बोले। भरत के नैनों से आंसू, भरत के नैनों से, भरत के नैनों से गिर के आंसुए बोले। भरत के नैनों से गिर के आंसुए बोले दुनिया में भाई के समान भला और क्या। दुनिया में भाई के समान भला, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। दुनिया में भाई के, दुनिया में मेरे भाई के समान भला और क्या है। मुझे मेरे भाई के अलावा कोई संसार में अनमोल नहीं लगता। बोले दिल जब नहीं टूटा जब शत्रु की तलवार उठी। दिल जब टूटा जब घर घर में दीवार उठी। दुनिया में भाई का रिश्ता विपत्ति बांटने के लिए बनाया गया था। हमने उसे संपत्ति बांटने तक ही सीमित कर दिया। प्रेम से बोलो जय जय श्री। बड़े कहते हैं राम जी भरत जी के प्रेम में मग्न हो गए। भरत जी आए, निषाद राज जी ने दिखाया हो रहे राम जी। भरत जी ने वहीं से पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतले परे उलकुट की नाई, भूतले परे उलकुट की नाई, भूतले परे उलकुट की नाई। लक्ष्मण जी वो इतने आवेश में थे, कह रहे थे कि राजमद आ गया। राम जी ने सुन लिया, लेकिन सोचे जब तक लक्ष्मण तुम नहीं कहोगे उठाओ तब तक मैं उठाऊंगा नहीं। देख लो वही मेरा भरत है, वही मेरा भरत है। कह रहे थे राजमद आ सकता है भरत को। बोले जब तक अब तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं उठाऊंगा। कुछ प्रश्न चल रहे थे वहां साधुओं के। कहते हैं जिस प्रकार से जोर से बारिश आ रही हो और पतंग को खींचते हैं, भरत जी ने लक्ष्मण जी ने जल्दी जल्दी प्रश्नों को समाप्त किया। लक्ष्मण जी बोले अरे भैया भरत प्रणाम करते रघुनाथ, भरत प्रणाम करते रघु। तुरंत उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ ने संगे धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ ने संगे धनु तीरा। राम जी वेग के साथ उठे। लक्ष्मण जी ने बोला भरत भा में प्रभु उठे, राह में दौड़ गए, तातक तो पहुंच गए। लक्ष्मण जी ने देखा भैया देखो वहां
हृदय से लगा दिया। कहते हैं उनके प्रेम को देख करके वहां के मनुष्यों तक कहा, मनुष्यों की बात कहा करूं, वहां के पत्थर भी पिघल गए। प्रेम से बोलिए जय जय श्री। यहाँ पर कहते हैं सब एक दूसरे से मिले, बैठे हुए। पहला बताया गया कि आपके पिताजी नहीं रहे, बहुत शोक हुआ, राम जी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। दूसरा हुआ, कहते हैं भैया भरत कहते हैं मैं 14 वर्ष तक वन में रहूंगा। राम जी ने कहा भरत चलो आज हम संपत्ति बांट लेते हैं अपने घर की। क्या बांटते हैं? संपत्ति नहीं, क्या बांटते हैं? विपत्ति। चलो भरत आज हम बंटवारा कर लेते हैं। भरत जी बोले भैया बंटवारा, बोले बंटवारा कैसे हो सकता है? आपने भी उस संपत्ति का त्याग किया, मैंने भी। बोले भैया मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। राम जी बोले भैया आज हम अपने घर की संपत्ति का बंटवारा नहीं करते, आज हम अपने घर की विपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं। कहते हैं तुम 14 वर्ष जाके अयोध्या में रहो और हम 14 वर्ष जाके वन में रहते हैं। भरत जी राम जी की बात को मान गए। कहते हैं वो उनके कहे में है और पादुका लेकर के भरत जी चल दिए। अरे राम भक्त ले चला रे राम की निशाने, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ और आँखों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ और आँखों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। यहाँ भरत जी चले अयोध्या की ओर, प्रभु की बात मान के कहते हैं आज्ञा का पालन किया। नंदी ग्राम में जमीन के नीचे भरत जी सोते हैं, यही प्रतीक्षा में कि राम जी 14 वर्ष आएंगे, इसी आस में प्राणों को रखा। और वो पादुका अवतार भगवान का हुआ, पादुका मिली, ऐसा लगा मुझे राम जी से यह बढ़ के है। उन्हीं की आज्ञा मान के और अयोध्या का राज्य करते हैं। प्रभु एक बार कहते एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटके से लापर सुंदर सी, निज बही पहिराए प्रभु आसन, फटक से ला बैठे दो आसन। कहते एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण। एक बार भगवान ने अपने हाथों से सीता जी को प्रसन्न करने के लिए कि यहीं पर भरत जी परिवार सहित यहाँ पर निवास किए, यहाँ पर रुके, कहीं याद ना आती हो, तो कहते एक बार पुष्पों को चुन के गहना बनाए। एक बार प्रेम से बोल दीजिए ना राधे राधे। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। देने के बदले लेना तो एक बीमारी है, और जो देकर भी ना ले वही तो वृंदावन श्री बांके बिहारी है। प्रेम से बोल दीजिए ना राधे राधे। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोल दीजिए ना राधे राधे। जय जय श्री राधे। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल
विशेष राम कृष्ण में भेद नहीं समझना चाहिए। आज हमारे इस देश का दुर्भाग्य कहना चाहिए और समय का प्रभाव कहना चाहिए। नए नए नाना प्रकार के पंथ इस समाज में प्रकट हो रहे हैं, जो हमें आपस में कहीं ना कहीं बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमें कहीं राम में, कहीं कृष्ण में, कहीं शंकर में नाना प्रकार के भेद डालते हैं और भेद बताते हैं। इसलिए हमारा प्रयास यह होना चाहिए, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है। ईश्वर सत्यम जगन मिथ्या, ईश्वर सत्य है और जगत मिथ्या है। 10 मिनट के बाद आरती प्रारंभ होगी। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि 10 मिनट और अपना कथा में अमूल्य समय दें। 10 मिनट के बाद आरती प्रारंभ होने जा रही है। पूज्य दीदी जी के आप सभी को कार्ड प्रदान किए गए हैं। कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने घर, अपने परिवार में अगर दीदी की कथा करानी है तो एक बार दीदी से, उसमें नंबर है, डायल करके दीदी से संपर्क करें और अपने घर में कथा कराएं। दीदी आपके घर के आंगन में कथा करने के लिए जरूर पधारेंगी। अगर आप घर में नहीं करा पा रहे हैं, आपके गांव में, आपके रिश्ते में, आपके परिवार में, समाज में कहीं कथा होनी है तो आप दीदी का नंबर लगाकर संपर्क कर सकते हैं। और उसमें हमारा भी कार्ड है, तो आपको कभी भागवत कथा कराना है तो आप भागवत कथा के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। एक बार अपने घर में राम कथा, भागवत कथा अपने आंगन में बैठकर जरूर कराना चाहिए, क्योंकि जहां भगवान की कथा होती है वहां से पाप रूपी पक्षी भाग जाते हैं। क्योंकि भगवान की कथा क्या है? बोले भगवान की कथा अमृत है, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, ये जीवन न तुमको दोबारा मिलेगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिलेंगे वो श्यामा सजन धीरे धीरे। दर्शन दो घन श्याम, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। एक बार प्रेम से बोल दीजिए ना राधे राधे। एक बार जोर से बोल दीजिए ना राधे राधे। एक बार सब मिलकर बोल दीजिए ना राधे राधे। एक बार जो घर में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, सब लोग मिलकर बोल दीजिए ना राधे राधे। जय जय श्री राम। हमारे परम हृदय के लाडले और हमारे बड़े ही सरल सहज विभूति ऐसे हमारे राकेश पटेल जी पधारे हैं, जिनसे हमारा व्यक्तिगत हृदयांगत संपर्क है। ऐसे राकेश पटेल जी के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ में राकेश भैया का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आइए दीदी 10 मिनट के बाद कथा का विश्राम लेंगे। आगे प्रभु कहते हैं जयंत को अपने स्वभाव का और प्रभाव का दर्शन कराते हैं। आगे अत्रि ऋषि से मिलते हैं सर्वभंग सुतीक्ष्ण, आगे अगस्त ऋषि से मिलते हुए ऐसे प्रभु पंचवटी में आकर के विश्राम करते हैं। एक दिन शूर्पणखा आई और कहने लगी, शूर्पणखा ने देखा कि सुंदर पैर के निशान देखे। अरे ये पैर के सुंदर निशान किसके हैं? पीछा करते करती गई, जहां प्रभु थे वहीं गई और डायरेक्ट बहुत सुंदर, विश्व सुंदरी, विश्व की सबसे सुंदर महिला बोले गई और कहने लगी, अरे तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष हम नाही, देखहु खोजी लोक तिहु नाही, देखहु खोजी लोक तिहु नाही, ताते अब लगी रहु कुमारी, ताते
तुम ही निहारी मनुमाना कछु कछुक निहारी मनुमाना कछु तुम ही निहारी मनुमाना कछु तुम कछुक निहारी मनुमाना कछु तुम ही निहारी मनमाना कछु तुम निहारी तुम सम पुरुष नमो सम नारी तुम सम पुरुष पुरुष नमो सम नारी तुम सम पुरुष नमो सम नारी तुम सम पुरुष नमो सम नारी यह संयोग विधि रचा बिचारी यह संयोग विधि रचा बिचारी इसलिए अभी मैं कुंवारी हूँ सरकार कुछ करिए ना भगवान बोले आहई कुमार मोर लघु भ्राता आहई कुमार और लघु भ्राता लक्ष्मण जी के पास गई लक्ष्मण जी बोले अरे सुंदरी यहाँ रहोगी दासी बनोगी वहाँ रहोगी महारानी बनोगी क्या बनना चाहती हो सरकार महारानी तो वहाँ जाओ गई पूछा आप कौन है बोले सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा सुंदरी सुनु मैं उलकर दासा वो कौन है प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा वहां गई राम जी बोले सिखाने पर आ गई उसने कहा वो दास है तुम मान गई अरे तुम सुंदरी हो लेकिन माइंड नहीं है तुम्हारे पास बोले उसके पास पूरी लखनपुर का टेंडर उसके पास है लखनपुर का राजा वो है सोची राजा है तुरंत उसके पास गई राम जी सोची ये तो इसका मन स्थिर नहीं है यहाँ आती है वहां जाती है राम जी सोचे झूठ बोल रही है कह रही है तुम सम पुरुष नमो सम नारी तुम सम पुरुष नमो सम नारी अरे यही लाइन जाके लक्ष्मण जी से कह देती है यह संयोग विधि रचा बिचारी यह संयोग विधि रचा बिचारी मम अनुरूप पुरुष जग माही मम अनुरूप पुरुष जग नाही मनुमाना कछु तुम ही निहारी मनुमाना कछु कछुक निहारी लक्ष्मण जी भैया के इशारे को समझे और तुरंत उठाया बाण और कहते हैं उसका नाक कान काट डाला बोले तुम सुंदरी कह रही हो नाक कट गई तो अब सुंदर नहीं रही प्रेम से बोलो जय जय श्री सीताराम अपने लिए वर ढूंढ रही हो कभी खुद स्वयं वर ढूंढा जाता है बोली तुम बोलती बहुत तो सुनती नहीं हो इसलिए नाक काटे प्रेम से बोलो जय जय श्री गई रावण के पास कहा दिन रात सोते रहते हो शत्रु तुम्हारे सिर पर मंडरा रहे हैं रावण बोला नाक कान कहां से कटा के आ गई हो कहां गई थी कहा कि अरे दो वीर राजकुमार है उनके साथ स्त्री भी है उन्होंने तुम्हारी बहन का अपराध कर दिया रावण बोले खरदूषण के पास क्यों नहीं गई बोले वो तो मारे गए वो तो गए रावण सोचा खरदूषण मोहि सम बलवंता खरदूषण मोहि सम बलवंता तेनहि कुमारहि विनु भगवंता तेनहि कुमारहि विनु भगवंता सोचा भजन करता हूँ भजन करने बैठा आधी माला करी उवासी आ गई सोचा हो हई भजन तामस देहा हो हई भजन तामस देहा होई हई भजन तामस देहा होई हई भजन तामस देहा मारीच के पास गया झुका मारीच सोचे नवन नीच के अति दुखदाई नवन नीच के अति दुखदाई जिमि अंकुश धनु उड़ग बिलाई जिमि अंकुश धनु धरग उगाई जिमि अंकुश धनु उड़ग बिलाई बोले नीच की झुकना तो बड़ा खतरनाक होता है सांप झुकता है तो डस लेता है अंकुश झुकता है तो हाथी को वश में कर लेता है बिल्ली झुकती है तो पंजा मार देती है सोचा समझाया कि राम भगवान है बोले यहाँ रहोगे तो मैं मार दूंगा तो सोचा यहाँ इसके हाथों मरने से अच्छा है वहां जाके क्यों ना मरा जाए अरे कंचन मृग बन कर आरा आया सिय का अपहरण कराने अरे माया का मारी तो चला माया पति को भटकाने कंचन मृग बन कर आया पति को भटकाने
माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सीता जी ने देखा, सीता बोली वो देखो स्वामी जी मृग कंचन काया। सीता बोली वो देखो स्वामी जी मृग कंचन काया। लाए चर्म निशान रहेगा 14 बरस गमन का। लाए चर्म निशान रहेगा 14 बरस गमन का। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया। कंचन मृग बन कर आया। सीता का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सिए माया की माया का मृग, सिए माया की माया पावन और लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। ये माया एक मृग क्या था? तो बोले माया सोना है इसके आगे। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना है। यह जगत खिलौना है। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना है। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना है। राम चले सोने के पीछे। 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 हम सबको समझाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। 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 ये माया ही सोना है और इसने ही जीवन भर किसी को सोने दिया नहीं है। प्रेम से बोलो जय जय श्री सीताराम। सीता को जाते हुए जटायु ने देखा, बोले रे रे दुष्ट काड़ किन हो ही। रावण से बोला दुष्ट, एक अबला स्त्री को ले जाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? सारे देवता आकाश मार्ग से इस दृश्य को देख रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि रावण को ललकार सके। जो कार्य देवता नहीं कर पाए वो भारत के एक पक्षी जटायु ने करके दिखला दिया। प्रेम से बोलिए जय जय श्री। जटायु बोला तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, पूरे कुल सहित तेरा विनाश करूंगा। दौड़े मारने के लिए, कहते हैं पंख कट गए जटायु के और 24 मिनट के लिए जटायु ने ऐसी चोंच मारी रावण को कि रावण विदीर्ण होकर नीचे गिर गया। कहते 24 मिनट तक उठा नहीं। किसी ने कहा कि इस समय तो मार दो रावण को। जटायु बोले अधर्म के साथ जीवन जीने से कहीं अच्छा है कि धर्म के साथ जीवन जिया जाए। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। कहते जटायु ने आज धर्म का पालन किया, सीता जी की प्राण देकर के भी रक्षा की, एक आवाज उठाई। समाज में कहीं भी कुछ गलत होता हो, संत ब्राह्मण स्त्री के साथ, गौ के साथ यदि कहीं अपराध देखो, समाज में किसी प्राणी के साथ अपराध देखो, आवाज उठानी चाहिए। यदि नहीं उठाओगे तो हालत क्या होगी? भीष्म पितामह जैसी। एक ने समय पर क्रोध नहीं किया, परिणाम बाणों की सैया मिली। एक ने
समय पर क्रोध किया, परिणाम राम जी की गोद मिली। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान ने गोद में बिठाला। राम जी ने कहा, तात मेरे कहे कछुतन जीजे। तात कह के संबोधित किया, पिता जैसा आदर दिया। अरे आप जी जाइए, अयोध्या के सिंहासन पर आपको बिठा लूंगा, आप हम सभी का मार्गदर्शन किया करिए। जटायु बोले दशरथ जी ने अपने पुत्र के वियोग में प्राणों का त्याग कर दिया, क्या मैं अपनी बहू के वियोग में प्राणों का त्याग नहीं कर सकता? और आज सीता के वियोग में जटायु ने प्राणों का त्याग कर दिया। भगवान यहाँ से सबरी मैया के पास गए, जो वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। कहते हैं, अरे रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया, बीती रे ओ मरिया। रामा रामा रटते रटते बीते, रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। हम सबकी नागरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की नागरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। मिलने की नगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। सबरी गुरु के वचनों पर विश्वास करके, कहते पद्म पुराण में लिखा है, 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा करती रही। राम आएंगे, प्रतीक्षा में कमी नहीं रही। परिणाम भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, अपितु भगवान प्रतीक्षा का विषय है। सबरी कहती है, प्रभु रोज मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे। मैं सबरी मिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे। मैं सबरी मिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन काटू रे, वन में जीवन काटू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। काशी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, हम सबकी गरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। कहा करिए भगवान से कब आएंगे रघुनाथ जी? सबरी का क्या करना, रोज का काम क्या था? रोज नित्य कहते प्रतीक्षा में कोई कमी नहीं, दिन रात प्रतीक्षा, वो अनुराग बढ़ता ही जा रहा है। बोले रोज समेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती है, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता चाकर आती है। दोनों हाथ उठाकर, प्रभु हाथ उठाइए, बोले तेरे वन में चुन चुन के फल लाती है। रोज सवेरे वन में जाकर चुन चुन कर फल लाती है। मीठे मीठे बेरन की मैं, मीठे मीठे बेर रसीले, मीठे मीठे बेरन की मैं, मीठे मीठे बेरन की मैं। भर लाई छावरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे,
कुल नंदन कब आओगे हिलने की नगरिया राम राम रटते रटते बीती ले उमरिया कुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे हिलने की नगरिया। जब आओगे प्रभु, जय हो। जब आओगे प्रभु तुम मैं ना फिर जाने नहीं दूंगी। एक प्रतीक्षा की है 10,000 वर्ष तक, इसको व्यर्था नहीं जाने दूंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनों बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनों बीच बसाऊंगी। सुबह शाम नित्य उठकर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी। सुबह शाम नित्य उठकर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी। अब क्या प्रभु जी भूल गए हो, अब क्या प्रभु जी भूल गए हो, अब क्या प्रभु जी भूल गए हो, अब क्या प्रभु जी भूल गए हो। दासी की झोपड़िया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हरि बोल जय हो। कहती है सबरी राम क्या 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 आते हो क्या सबरी की झोपड़ी को पहचानते नहीं हो क्या राम? मेरे प्रेम में कुछ कमी रह गई क्या राम? कागज से पूछती है कौआ तू सोचते है कि जब तू आवाज देता है तो कोई आता है, तू रोज मेरे घर में आवाज देता है। रघुनंदन शायद आने का विचार बनाते हैं लेकिन मेरे प्रेम में कुछ कमी रह गई, कुछ और प्रेम बढ़ाना है। जाती है वनों में, बिरिया को देखती है, बिरिया बहुत लगी थी। कहती है झूठा नहीं खिलाया, झूठा नहीं खिलाया भगवान को। बिरिया जितनी थी ना, एक एक बिरिया से एक एक फल तोड़ती चखती। अरे ये बिरिया तो खट्टी है, इसका नहीं। दूसरी बिरिया जाती एक बेर तोड़ती चखती, एक बेर मीठा है मतलब ये बिरिया मीठी है। एक बेर यहाँ का उस बिरिया का चारों दिशाओं का बेर चखती मतलब ये मीठे है। फिर उस बिरिया से बेर को तोड़ करके लाती। प्रभु ये पाएंगे खट्टा ना लगे, मेरे पास सही है, भाव से रखती है। बोले राम मैं तेरे दर्शन की प्यासी मैं एक अबला नारी हूँ। राम तेरे दर्शन की प्यासी मैं एक अबला नारी हूँ। राम तेरे दर्शन की प्यासी मैं एक अबला नारी हूँ। राम तेरे दर्शन की प्यासी मैं एक अबला नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे, दर्शन बिन दो नैना तरसे, दिल की बड़ी दुखियारी हूँ, दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। मुझको दर्शन दे दो दयामय, मुझको दर्शन दे दो दयामय, मुझको दर्शन दे दो दयामय। कहिए भगवान से दर्शन दे दो दयामय। डालो एक नजरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। या रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा सबरी नित्य इंतजार करती है। सबरी बुहार रास्ता मेरे राम कब आएंगे। अरे बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। आएंगे धनुषधारी तो मैं इन नैनों को बिछा दूंगी, कब आएंगे मेरे राम। एक सबरी देख रही कि मेरी कुटिया की तरफ कोई दो वीर आ रहे हैं। सबरी ने देखा इस कुटिया की तरफ कोई आता नहीं था, आज कोई आ रहा है। सोचा ये क्या यही राम है। गुरुजी बताकर गए थे सबरी जब राम आए तो 5 लक्षण को मिला लेना, यही राम होंगे। सबरी ने देखा दोनों वीरों को, देखा एक सांवले है एक गोरे है, लेकिन जो
सबरी ने सोचा, गुरुजी ने कहा था सरसिज लोचन बाहु विशाला, एक लक्षण मिल गया सरसिज लोचन। फिर सोचा, गुरुजी ने कहा था दूसरा लक्षण बाहु विशाल होगी, दूसरा लक्षण भी मिल गया बाहु विशाला, अजान बाहु है प्रभु। सबरी सोची, तीसरा कहा था जटा मुकुट सिर और वनमाला, जटाओं का मुकुट होगा, ये जटा वेशधारी है। तीसरा भी मिल गया, खुश हो गई सबरी। चौथा कहा था और वनमाला, वनमाला 5 प्रकार के जंगल के पुष्पों से बनाई जाती है, गले से लेकर पैर तक होती है। वनमाला धारण किए हुए भगवान को देखा, सबरी नाचने लगी। 4 लक्षण मिल गए। सोची यदि 5वां मिल जाए तो यही राम होंगे, आज मेरी प्रतीक्षा पूरी हो जाएगी। इतने में भगवान पास में आ गए। पास में आए, भगवान कहने लगे, मैया अरे भामनी, अरे गजगामनी। सबनी ने सुना, मुझे भामनी कह रहे, मुझे गजगामनी कह रहे, इतना सुंदर कह रहे, आज तक किसी ने कहा नहीं। सबरी कहती है, सरकार ये बगल वाले आपके कौन लगते हैं? भगवान ने कहा, सबरी ये मेरा भाई है, मैं रघुराई हूँ, जिसको तू ढूंढ रही है मैं वही राम हूँ। और सबरी ने ऐसा सुना कि गुरुजी ने कहा था, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई। कहा था कि भगवान होंगे, कहते प्रेम मगन मुख, वचन न आवा पुनि पुनि पद सरोज सिर, नामा बार बार चरणों में गिरती है। यहाँ राम जी नवदा भक्ति सबरी को सुनाई है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। आइए नवदा भक्ति को श्रवण करते हैं, यहीं पर कथा विश्राम हो जाएगी। कल हम सभी विश्राम दिवस में प्रवेश करेंगे। कल सुंदरकांड राज्याभिषेक की कथा होगी। प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। आप महाराज जी गोकर्ण परम पूज्य महाराज जी से अमृत वचन श्रवण कर रहे हैं। आप भागवत के प्रकांड विद्वान हैं और दोनों महाराज जी लोग, यदि आप इनसे भागवत के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो आप कार्ड ले सकते हैं। मेरा भी कार्ड महाराज जी लोगों से, दीदी लोगों से ले सकते हैं। कल की कथा जरूर श्रवण करने आना है। बोले अंत भला तो सब भला। आप सभी आए और जो इस कथा में सहयोग दे रहे हैं, यूट्यूब वाले भैया, संगीत वाले भैया, यजमान जी, सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और भगवान कहते हैं, सबरी मुझे इन 9 भक्ति, मेरी 9 भक्ति है, 9 भक्ति भगवान को सुनाइए। प्रथम भक्ति संतर कर संगा, दूजी देवतियों कथा प्रसंगा, ऐसे 9 भक्तियां ये रोज पाठ किया करिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। एक बार प्रेम से बोल दीजिए ना, राधे राधे। एक बार जोर से बोल दीजिए ना, राधे राधे। एक बार सब लोग मिलकर बोल दीजिए ना, राधे राधे। लहरों में रहो कश्ती में और महलों में रहो बस्ती में, और महंगों में रहो सस्ती में, पर रहो राधे की मस्ती में। जो डूबे हैं राधे की मस्ती में, 4 चांद लग गए हैं उनकी हस्ती में। एक बार प्रेम से बोल दीजिए ना, राधे राधे। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोल दीजिए ना, राधे राधे। एक बार सब लोग बोल दीजिए ना, राधे राधे। हमारी जो माताएं बहनें हैं यहाँ पर खड़ी हुई हैं, सामने आ जाएंगी आरती में। सब लोग अंदर से, इधर से आ जाएं, सामने आ जाएं। सब लोग अंदर से आ जाएं। जो माताएं बहनें अंदर हैं एक बार सामने आ जाएं। और कल कथा का विश्राम दिवस है, सबको याद रखना है।
कि अंत भला सो सब भला। तो कल विश्राम दिवस में सब लोगों को पधारना है और दीदी के अमृत वचन को सुनना है। कल कथा का विश्राम है और दीदी का सबको आशीर्वाद लेके जाना है। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो अजायता श्रोत्राद् वायुश्च प्राणोश्च मुखाद् अग्निरजायता। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आपको मनाओ प्यारे आपको रिझाओ। आपको मनाओ प्यारे आपको ले जाओ। अमर बिहारी तेरी आरती गाओ। अमर तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोड़ी। कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। यह छवि अपने मन में बसाओ। यह छवि अपने मन में बसाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। वाम भाग शोभित जग जननी। वावे वावे शोभत जग जननी। चरण विराजत हैं सुत अंजनी। चरण विराजत है सुत अंजनी। इन चरणों में मैं शीश नभाऊं। इस चरणों में शीश नवाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती हनुमंत के मन भावे। आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित्य शिव जी गावे। राम कथा नित्य शिव जी गावे। इन चरणों में मैं बलिहारी जाऊं। इन चरणों में बलि बलि जाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरण से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं शीश नभाऊं। उन चरणों में शीश नवाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरव गणावतारम संसार सारम भजनहारम सदा वसंतम हृदयाय विंदे भवम भवानी जयम नमामि। संहार माला कुलकाल गाये कृपाल माला वैश्विकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां बरस रही अब तो आजा। घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। भज घन श्याम तरस रही अखियां भज गोपाल तरस रही अखियां बरस रही अखियां तरस रही अखियां बरस रही अखियां भज गोपाल तरस रही अखियां। रामचंद्र सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। दोनों हाथ उठाइए और तालियों के
सेवा के साथ राम नाम की माला। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। बोले राजा रामचंद्र जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन श्री बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की, शंकर भगवान की, आज के आनंद की, चंडी माई की, खेर मैया की, कलेही मैया की, दुर्गा माता की, भट्टे वाले हनुमान जी महाराज की, नाग देवता सरकार की, ग्राम के सभी देवी देवताओं की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, वैदिक हिंदू राष्ट्र की। बोले नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक बार प्रेम से बोले काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव। अपने हाथ जोड़कर ऊपर और परिक्रमा लगाएं। ये तीर्थानि प्रतिरंदि सिकास्तानि खांगड़ा देखुं सहस्रयो जने बधन्वानि तन्वसि मृत्युंजय महादेवो त्राहि मां शरणागतम जन मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितों कर बंदित। अपने अपने स्थान पर बैठकर भगवान को प्रणाम करें और प्रसाद बड़े हो लंगोटे की नाई। सभी भक्तगण दीदी जी आ रही हैं नीचे, सभी भक्तगण एक एक से दीदी के चरण स्पर्श करेंगे, दीदी का आशीर्वाद लेंगे। और दीदी बहुत सुंदर कथा सुना रही हैं, तो ध्यान रखना है कि कल कथा का विश्राम है, तो विश्राम दिवस पर जो अभी तक ना पहुंचे हो कथा भंडार